नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स तैयार किए हैं जो कि चैप्टर वाइज है। इससे आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा पढ़ने का और आप हमारे साथ बने रहिए। आपने इस वीडियो को लगातार देख लिया, जो भी मैं सीरीज दे रहा हूं, तो आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और एक भी वीडियो मिस मत करिए। ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले पार्ट नंबर 1 और 2 में डाल चुका हूँ। जिन लोगों ने ना देखा वो प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट में आप देखिएगा एनसीईआरटी के नाम से नोट्स मैंने बनाई है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं जो भी आपसे मिस हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा, पहला प्रश्न है पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। तो पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है घूर्णन गति और दूसरे को कहा जाता है परिक्रमण गति। अब देखिए घूर्णन गति क्या होता है। जब पृथ्वी स्वयं का चक्कर लगाती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं सब आपको बता दे रहा हूं। जब पृथ्वी स्वयं को घूमती तो उसे घूर्णन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिक्रमण कहते हैं। जैसे कहते हैं परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप किसी को घूमते हैं तो समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कहते हैं, तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन इससे जो बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि दिन और रात किस गति के कारण होते हैं। पृथ्वी की तो दिन और रात जो होते हैं वो होते हैं आपके घूर्णन गति के कारण। स्वयं को घूमेगा तो क्या होगा, दिन रात होगा। और जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य को घूमेगी तो भाई ऋतु आप जानते हैं कि 4 ऋतुएं होती हैं, तो इनका एक अपना समय चक्र होता है, ठीक है। इसलिए जो है कि एक समय अंतराल पे ये ऋतुएं होती हैं। चूंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, 365-66 दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए कि दिन और रात किस गति के कारण होते हैं, तो भाई घूर्णन गति के कारण होते हैं। और ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। नौ दूसरा प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर इसके कक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाता है। तो 66 सही 1/2 अंश का। बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो 23 सही 1/2, ठीक है। अपने अक्ष पर झुकने की बात कह रहा है तो 23 सही 1/2 होगा, 3 नहीं, ठीक है। और पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाता है, तो हो जाएगा 66 सही 1/2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा प्रश्न है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है, प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा, घूर्णन गति, ठीक है। किस प्राचीन खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है व अपने अक्ष पर घूमती है। तो देखिए आर्यभट्ट ने बताया था, ये भारतीय थे इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बहुत पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ भी लिखा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, यानी परिक्रमण करने में 366 दिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 365 भी आप जानते हैं किस तरह से होता है और 366, ठीक है। तो 366 आप जानते हैं लीप वर्ष में होता है और सामान्य वर्ष में 365 दिन लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे भी इसमें होते हैं, ये भी ध्यान देना है। या 365 से 1/4 दिन भी मिल सकता है। सामान्यतः एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, 4 होती हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। तो एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं। और ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। किस तिथि को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब आपने देखा था वो क्या बोलते हैं, है ना, मैंने जो बनाया था, ठीक, फिगर। तो यहाँ पर देखिए किस तिथि को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, तो ध्यान देना कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये सब महत्वपूर्ण है। तो कर्क रेखा पर चमकती हैं 21 जून को। अब देखिए मैंने आपको बताया था बीच में आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इधर हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक, और नीचे हो गया मकर रेखा।
तो कर्क रेखा ये है 21 जून को कर्क रेखा पर ही सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। अब इस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून और इस कंडीशन में दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। ठीक, बाकी 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियो में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न आया था आपका यूपिटेट 2016 में। ठीक है, तो ध्यान देना गर्मियों में। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे अभी जो बता रहा था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, चलिए यहीं बताते हैं। ठीक, ये फिगर था आपका, ठीक है, ग्लोब का। तो यहाँ पर था भूमध्य रेखा और यहाँ पे था कर्क रेखा और यहाँ पे था मकर रेखा। ठीक, तो ध्यान देना 22 दिसंबर, मैंने कल बताया था 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें, ठीक है, मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं और इस कंडीशन में सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, ये होगा आपका मकर रेखा के आसपास या यूं कह लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव में होगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा। अब ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ पड़ता है, यही तो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसके कंडीशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस कंडीशन में इधर आपका उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आप दे पाएंगे। ठीक, 9वां प्रश्न है आपका, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति। शुरू में मैंने बताया सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस तिथि को पड़ती हैं। ठीक, ये भी मैंने अभी जस्ट बताया आपको, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त, अब ध्यान देना विषुवत वृत्त को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक, भूमध्य रेखा जो पूरे पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है रेखा। अब इस कंडीशन में क्या होता है ये भी जान लीजिए, यहाँ पे मैंने फिलहाल लिखा है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इस स्थिति को जो है कंडीशन हो जाती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसे कहा जाता है विषुव कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपका घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि किस तिथि को विषुव कहते हैं या किस तिथि को विषुव पड़ता है, तो 21 मार्च 23 सितंबर दोनों को पड़ता है। ठीक, चलिए 11वां प्रश्न है, किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को। मैंने अभी आपको बताया कि इसी कंडीशन में दक्षिणी ध्रुव पर गर्मी होती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में जो है क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीटेट प्राथमिक स्तर पर। देखिए मैं इनको आपको बताता भी चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके साथ साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर जोड़ा है। ठीक, तो अब यहाँ पर इसका उत्तर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, ये मैं अब बताने वाला नहीं हूं, बता चुका हूं। इसका आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करना कि इसमें से 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर इनमें से क्या सही होगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब नंबर है पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पर पार्ट वाइज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी नोट्स आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा। हाँ, कुछ मेरे साथियों ने बेसिक शिक्षा की, बेसिक परिषद की नोट्स का जिक्र किया कि उसको मैंने स्टार्ट किया था, क्यों बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको बता दें उस समय लोग देख नहीं रहे थे इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन हाँ ये है कि अब वैकेंसी भी आ रही है तो उसको मैं बहुत जल्द का मतलब बहुत ही जल्द मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और सारी नोट्स जो है कि उसकी ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, प्रिपेयर्ड है, उसको प्रिपेयर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सारी नोट्स तैयार है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये SCERT बेस की नोट्स होगी। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ये कक्षा 5 का मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, ठीक है। इनके साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली हम बात करें जो लोग सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर मैंने सभी प्रश्नों को, ये कह लीजिए कि बिल्कुल निचोड़ है, इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को मैंने इंक्लूड किया है। इससे बाहर आने का चांस नहीं बनता कि इससे बाहर से क्वेश्चन आपके पूछे जाएं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 57 पेजेस में ये नोट्स है आपकी, ठीक है। 1-2 पेज नहीं, 57 पेजेस में है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये इसकी वीडियोस भी मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, मतलब नोट्स नंबर 1 की है, ठीक है। SCERT बेस पे है, परिषदीय विद्यालय की पुस्तकों की नोट्स है ये। अब यहाँ पे देखिए क्लास 5 के बाद क्लास 6 मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया था आपका, नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, सुपर टेट 2019 पे पूछा गया था। इसका फिलहाल उत्तर जो माना गया है मत्स्येंद्र नाथ माना गया है अभी तक, और यही शायद रहेगा, ठीक है। अब इसमें कोई बदलाव होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं पुस्तकों से क्वेश्चन आपके बनते हैं जो सुपर टेट में बनते हैं। तो ये फिलहाल एक लंबी लिस्ट है, मैं ऐसे दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। चलिए ठीक है, अब आपने देख लिया, इतना बहुत है, ठीक है। तो सारी क्लासों का मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे तैयार किया है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि कोई भी नोट्स आपसे मिस ना हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।